मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास अगला। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 1 क्या दुनिया खत्म हो गई। सर्वनाश का लोहार C1 क्या दुनिया खत्म हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम पृथ्वी जैसी ही एक दुनिया को देख रहे हैं। वर्ष 2166 में मानवता को एहसास हुआ कि वे खत्म हो चुके हैं। वे लक्ष्य से चूक गए थे और अपरिहार्य जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे थे। अधिक से अधिक प्राकृतिक आपदाएं मानवता को परेशान कर रही थी। तूफान भड़के, शहरों में बाढ़ आ गई और लोग हताश हो गए। परियोजनाओं में जल्दबाजी की गई, समाधान खोजे गए। आपदाओं ने ऐसी चीजें सामने लाई जिन्हें अंधेरे में ही रहना चाहिए था। लेकिन ये कोई फिल्म या उपन्यास नहीं था। उनके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। सब कुछ नियंत्रण से बाहर होता चला गया, टूटने के बिंदु तक पहुंच गया। री 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 तमाचा। नींद में डूबे हुए उसने अपना सिर उठाया और अलार्म घड़ी को कमरे के दूसरी ओर पटक दिया, जहां वह अभी भी बज रही थी। हे भगवान, इसे नरक में ले जा। घड़ी की ओर आंखें मूंदकर वह बिस्तर से लुढ़क गया और उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ा। सेठ पिछली रात गेम खेलने में पूरी रात लगा रहा था और अपना अलार्म बंद करना भूल गया था। खिड़की के आधे बंद शटर से चमकीली रोशनी अंदर आ रही थी और उसकी पीली त्वचा पर जल रही थी। शहर में रोशनी इतनी तेज कब से हो गई। सेठ महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी कोने में एक मध्यम आकार के शहर बी सिटी में रहता था। एक सामान्य दिन में सभ्यता के स्फूर्तिदायक धुएं के कारण प्रकाश एक ताजा पीले भूरे रंग का होना चाहिए। तो सूरज की इंद्रनीत रूप से चमकीली किरणों का क्या मतलब था। अपनी नीली भूरी आंखों को अपने हाथों से छिपाते हुए युवक ने खुद को संभाला और खिड़की की ओर चला गया। अपनी आंखों से काले बालों को हटाते हुए उसने पलकें झपकाई। फिर उसने फिर से पलकें झपकाई। अच्छा, यह अजीब है। उसने अपना फोन पकड़ा। हाँ, सिर्फ कुछ घंटे ही सोया था। फिर शहर में जंगल की तरह उगने वाली क्या बात थी। शहर का वह नजारा जो उसने अपनी पूरी जिंदगी देखा और जाना था, वह हरे रंग से रंगा हुआ था। सड़कें सवाना की तरह लंबी घास से ढकी हुई थी। पेड़ों ने कंक्रीट और संरचनाओं की बाधाओं को तोड़ दिया था। घरों और इमारतों में छेद हो गए थे। कुछ तो पेड़ों की वजह से ढह गए थे और लगभग हर खड़ी सतह बेलों से ढकी हुई लग रही थी। उसके फोन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और उसका इंटरनेट कनेक्शन कट गया। सेठ ने अपने होंठ सिकोड़े। कुछ चल रहा था। खैर, जो कोई अंधा नहीं था वह ये देख सकता था। इस समय उसके सिर में एक आवाज गूंजी और उसकी आंखों के सामने सिनेमाई ट्रेलर की तरह दृश्य चलने लगे। लेस देन डिंग। पोस्ट सर्वनाश में आपका स्वागत है खिलाड़ी। आपकी दुनिया, जैसा कि आप जानते थे, खत्म हो गई। त्रासदियों और आपदाओं ने उठ को मारा है और ग्रह का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया है। अब आप अपने अस्तित्व के लिए जिम्मेदार हैं। आप अपने भाग्य के स्वामी हैं। चाहे आप इस विदेशी दुनिया में मरे या अपने भाग्य के स्वामी बने, ये सब आप पर निर्भर है। ग्रेटर देन। वह वास्तव में समाचारों में दिखाए जाने वाले कई दृश्यों को जानता था। प्राकृतिक आपदाएं जो पिछले कुछ वर्षों में महाद्वीप को प्रभावित कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जिनके बारे में वह नहीं जानता था। नष्ट हो चुकी प्रयोगशाला के दृश्य, कोर्ट की अजीबोगरीब लाइनें उसे एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा फिल्म की याद दिलाती थी। हवा में खुलते हुए काले आग के छेद और गुफाओं की झलक और लगातार बढ़ता हुआ अंधेरा। लेस देन। क्या आप ट्यूटोरियल शुरू करना चाहेंगे। हाँ, नहीं, ग्रेटर देन। ये वाक्य उसके सामने एक पुराने टेक्स्ट एनिमेशन की तरह ऊर्जावान तरीके से तैर रहा था। अक्षर मोटे, सुनहरे थे और क्रम से घूमते रहते थे। सेठ को पुराने चमकदार रेट्रो गेम्स की याद आ गई। वे उसकी दृष्टि के केंद्र में घूमते रहते थे, चाहे वह जिधर भी देखता। हम जरूर क्यों नहीं, उसने खुद से कहा और वाई पर क्लिक किया। सेठ को पता नहीं था कि वास्तव में क्या हो रहा था, लेकिन एक ट्यूटोरियल पता लगाने के लिए एक अच्छी शुरुआत की तरह लग रहा था। लेस देन अच्छा विकल्प। सभी खिलाड़ियों में से केवल 12% ने ही यही विकल्प चुना है। ग्रेटर देन। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके चारों ओर का वातावरण अंधकार में शून्य में बदल गया। गेम ट्यूटोरियल की नकल की तरह सिस्टम ने यह समझाना शुरू कर दिया कि क्वेस्ट, स्टेटस, स्किल और इन्वेंटरी विंडो जैसी चीजों का उपयोग कैसे किया जाए, जिन्हें नामों को सोचकर या सुनाकर खोला जा सकता है। इसमें यह भी बताया गया कि जब वह उन पर ध्यान केंद्रित करेगा तो अधिकांश कौशल स्वयं स्पष्ट हो जाएंगे। उनका स्टेटस कुछ इस तरह था। नाम, सेठ स्मिथ। स्तर 1 1 0%। रेस, ओरिहुमा। लिंग, पुरुष। आयु 23। वर्ग, कोई नहीं। संबद्धता, कोई नहीं। स्वास्थ्य 1000। मन 100। ताकत 9। निपुणता 12। चपलता 12। इंटेलिजेंस 10। इच्छा शक्ति 10। धीरज 11। व्यक्तित्व 7। भाग्य 14। निःशुल्क एपी विशेषता अंक 10। उसके पास अभी तक कोई कौशल या खोज नहीं थी, इसलिए कौशल विंडो खाली थी। इसी तरह इन्वेंटरी विंडो में केवल वही दिखाया गया था जो उसने वर्तमान में पहना हुआ था और 3x3 का एक क्षेत्र था, इसलिए उसके आइटम को स्टोर करने के लिए 9 आइटम स्लॉट थे। जैसा कि सेठ ने उम्मीद की थी, वह स्तर बढ़ाने के लिए अनुभव एकत्र कर सकता था। प्रत्येक स्तर पर 5-10 मुफ्त एपी मिलेंगे। और अनुभव जुटाने के बारे में, लेस देन अपनी यात्रा पर अनुभव प्राप्त करने के बहुत से तरीके हैं, चाहे वह खोज हो या उपलब्धियां, और निश्चित रूप से हत्या करके। ग्रेटर देन सिस्टम ने अशुभ रूप से कहा और उसके सामने एक तलवार प्रकट हुई। यह एक साधारण हथियार वाली तलवार थी जिस पर कुछ जंग लगी हुई थी और ब्लेड पर खरोंच थी। लेस देन, इस हथियार को थाम लो और इस नई दुनिया में अपना पहला कदम रखो। अपनी जान अपने हाथों में लो या मर जाओ। ग्रेटर देन। इसके साथ ही उसके सामने शून्य में एक छोटा सा बदसूरत मानव प्रकट हुआ। क्या ये कोई भूत है? सचमुच, ये कैसी घिसी-पिटी बात है। सेठ ने तलवार पकड़ी और आश्चर्यचकित होकर देखा कि भले ही तलवार घिसी-पिटी और सादी दिख रही थी, लेकिन तलवार संतुलित लग रही थी और उसके हाथ में अच्छी लग रही थी। जैसे ही उसने तलवार अपने हाथ में पकड़ी, हरे रंग का प्राणी एक भयावह चीख के साथ उस पर टूट पड़ा। ये बात उसके थके हुए सिर में गूंजती रही और उसे बहुत गुस्सा आया। उसका शरीर हरकत में आया। तलवार को एक डंडे की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने तलवार के नुकीले हिस्से को उस जीभ की ओर मोड़ने की कोशिश की और उसके कंधे को काट दिया। तलवार उसकी पसलियों के बीच से होते हुए लगभग 2 टुकड़ों में बंट गई। लेस देन डिंग। कौशल, बुनियादी तलवारबाजी, शुरुआती लव 1 सीख लिया गया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग। शीर्षक, विचार से भी तेज प्राप्त हुआ। आपके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया से पहले आपका शरीर हरकत में आ गया। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग। निष्क्रिय कौशल, शांत प्रतिक्रिया, लव 1 प्राप्त। शीर्षक के लिए धन्यवाद, विचार से तेज। ग्रेटर देन। सेठ को लगा कि तलवार की मूठ पर सब कुछ चढ़ रहा है। तलवार के पतले पतले ढांचे और सख्त मांस को काट रहा है। तलवार की धार उसके हाथ के नीचे आकर उसकी हड्डियों को कुचल रही है और चीर रही है। ये सब असली था। वह हैरान होकर देख रहा था क्योंकि उसका काला बदबूदार खून हर जगह फैल गया था और भूत उसके पैरों पर गिर पड़ा था। अब तक उसे आधा यकीन था कि यह कोई अजीब लेकिन वाकई शानदार सपना है। उसने अपनी उलझी हुई दाढ़ी को खुजलाया और सोचने लगा कि अब क्या करना है, लेकिन सिस्टम ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। लेस देन डिंग। आपने गोब्लिन लव 1 को मार दिया है। आपने अनुभव अर्जित कर लिया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग। आपकी पहली हत्या के लिए बधाई। आपने एक ही निर्दयी प्रहार में उस भयानक जीव को बेरहमी से मार गिराया। अन्य खिलाड़ियों में से केवल 0.5% ने ही यह विकल्प चुना है। विशेष पुरस्कार, सिल्वर क्लास व्हील। ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास अगला। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 2 आत्मा लोहार। सर्वनाश का लोहार C2 स्पिरिट ब्लैकस्मिथ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिल्वर क्लास व्हील क्या है? उसने अवचेतन रूप से पूछा। लेस देन अच्छा सवाल खिलाड़ी। बढ़िया बदलाव। चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी पाठ, अपनी कक्षा की पसंद के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी इस सूची से एक बुनियादी वर्ग चुन सकता है। ग्रेटर देन तलवारबाज, योद्धा, लड़ाकू, मरहम लगाने वाला, फार्मासिस्ट, जादूगर। जैसी कई कक्षाओं के साथ एक सुनहरा स्क्रॉल दिखाई दिया।
लेस देन एक वर्ग आपको उससे जुड़े कौशल का एक सेट प्रदान करता है और उन्हें सीखने में बढ़ावा देता है, लेकिन चिंता न करें, यह आपके द्वारा सीखे जा सकने वाले कौशल को सीमित नहीं करता है। कोई भी कौशल प्रयास से सीखा जा सकता है, चाहे आप कोई भी वर्ग चुने। ठीक वैसे ही जैसे आपने तलवार घुमाकर तलवारबाजी सीखी थी। ग्रेटर देन स्क्रॉल के पास प्रश्न चिन्हों से भरा एक सफेद चक्र दिखाई दिया। लेस देन अब आप इनमें से कोई भी बेसिक क्लास चुन सकते हैं, लेकिन आप क्लास व्हील को घुमाकर कोई भी रैंडम क्लास चुन सकते हैं जो बेसिक और बिल्कुल मिथिकल के बीच कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको वह क्लास लेनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो। ग्रेटर देन सेठ को सिस्टम की आवाज में एक व्यंग्यात्मक भाव सुनाई दे रहा था। संभवतः बहुत से लोग थे जिन्होंने ऐसा किया और उन्हें को क्या बेकर जैसा कुछ मिला। उन वर्गों के खिलाफ कुछ नहीं, लेकिन जीवित रहने की स्थिति में शिल्पकला वास्तव में पहली पसंद नहीं थी। वह निश्चित रूप से मौका और जोखिम नहीं लेगा। सफेद वाले के बगल में एक सिल्वर व्हील दिखाई दिया। लेस देन आपके मामले में आप सिल्वर व्हील भी घुमा सकते हैं। इस व्हील पर केवल उन्नत से ऊपर की कक्षाएं ही होती हैं। आप एक महान ड्रैगन नाइट हो सकते हैं, एक हीरो, शायद एक दानव भगवान, एक नेक्रोमेंसर जो अपने लिए लड़ने के लिए मृतकों को उठाता है, या कल्पनीय विनाशकारी जादू वाला एक ऋषि। ग्रेटर देन सेठ ने आह भरी और अपनी आंखें मलते हुए कहा, मैं इस बकवास के लिए वाकई बहुत थक गया हूं। हम दोनों जानते हैं कि यह कहां जा रहा है, बस चांदी की चीज को पहले ही घुमा दो। इस समय वह बस यही चाहता था कि यह सब खत्म हो जाए ताकि वह अपने विचारों को व्यवस्थित कर सके। सेठ को बाहर की स्थिति का पता नहीं था, उसे नहीं पता था कि कौन सी क्लास अच्छी है, लेकिन यह जरूरी नहीं था क्योंकि कोई भी कौशल सीखा जा सकता है, चाहे वह किसी भी क्लास का हो। उन्नत या उससे ऊपर की क्लास एक फायदा होना चाहिए, चाहे चीजें कुछ भी हो। उसने देखा कि पहिया धीरे-धीरे घूम रहा था और उसकी गति कम हो रही थी। हाँ, उसने बस यही सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन सी कक्षा मिली है, लेकिन जब पहिया रुका और एक न्याय और हथौड़े का प्रतीक प्रकट हुआ जो एक भयानक नीली लौ के साथ जल रहा था, तो उसका चेहरा फिर भी उदास हो गया। लेस देन बधाई हो, अद्वितीय वर्ग स्पिरिट ब्लैकस्मिथ चुना गया है। ग्रेटर देन क्या ये सिस्टम उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था? क्या ये वाकई बेतरतीब था या फिर उसने उसे सिर्फ उसके नाम के अनुरूप एक क्लास दे दी थी? लेस देन डिंग 5 जोड़ नए कौशल सीखे गए हैं। कृपया अपना कौशल विंडो जांचें। ग्रेटर देन लेस देन डिंग आप जॉब व्हील से एक अद्वितीय या उससे ऊपर की क्लास प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। शीर्षक लकी बास्टर्ड प्राप्त कर लिया गया है। शीर्षक प्रभाव लक जोड़ एक ग्रेटर देन काला शून्य धुंधला होने लगा और उसका कमरा पुनः नजर आने लगा। लेस देन आपने सफलतापूर्वक ट्यूटोरियल पूरा कर लिया है। इसके साथ ही आप अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। शुभकामनाएं। ग्रेटर देन लेस देन आपको ट्यूटोरियल पूरा करने के लिए अनुभव प्रदान किया गया है। ग्रेटर देन सेठ ने गहरी सांस ली और अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। उसने शांति का आनंद लिया और सोचा। धीरे-धीरे उसे यह बात समझ में आने लगी कि वह जीवन जो वह जानता था खत्म हो चुका है, लेकिन यह उसे उतना गहरा झटका नहीं लगा जितना उसने सोचा था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिसकी उसे परवाह थी, या शायद उम्मा कौशल विंडो उसकी आंखों के सामने खिड़की खुल गई। पहले खाली पड़ी सूची नए कौशलों से भर गई। लेस देन शांत प्रतिक्रिया निष्क्रिय लव पॉइंट 1 तीव्र मानसिक आघात या आश्चर्य को कम किया जाता है तथा भावनात्मक प्रसंस्करण को बाद में समय की अवधि में फैलाया जाता है, जिससे अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने में मदद मिलती है। मैंने भी यही सोचा था। ठीक है, यह वास्तव में काफी उपयोगी लगता है। तभी उसकी नजर अपनी कक्षा से सीखे गए अन्य कौशलों की सूची पर पड़ी। जाहिर है कि ये कौशल लोहार से जुड़े थे, जैसे लेस देन गलन शुरुआती लव 1 कच्चे माल से शुद्ध धातुओं का निष्कर्षण और भट्टी में मिश्र धातुओं का निर्माण। ग्रेटर देन लेस देन लोहार की आंखें लव 1 असामान्य तक के गियर और सामग्रियों का मूल्यांकन सभी खोजी गई सामग्रियों की एक सूची बनाता है और उनके गुणों को सहेजता है। ग्रेटर देन लेस देन ब्लूप्रिंट शुरुआती लव 1 सिस्टम ओवरले में ब्लूप्रिंट और सामग्री सूची बनाएं और सहेजें। ग्रेटर देन लेस देन लोहार शुरुआती लव 1 अपने फौज औजारों और निहाई की मदद से लोहार खाने में धातु को गढ़ें और आकार दें। शिल्प सामग्री से कवच और हथियार बनाएं। ग्रेटर देन उसने देखा कि उसकी तलवारबाजी की कला गायब हो गई थी और उसकी जगह उसे हथियार चलाने की कला आ गई थी। लेस देन हथियार महारत शुरुआती लव 1 आप हथियार चलाने में माहिर हैं और आप चाहे कोई भी हथियार इस्तेमाल करें, आप अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। हथियार इस्तेमाल करने पर नुकसान में थोड़ी वृद्धि होती है। ग्रेटर देन इस एक को छोड़कर वे एक लोहार के पास क्या होना चाहिए इसके लिए काफी सामान्य लग रहे थे। दूसरी ओर ये समझ में आता है कि एक लोहार को अपने उत्पादों को संभालना आना चाहिए, लेकिन वर्ग विशिष्ट कौशल बहुत अधिक दिलचस्प थे। लेस देन स्पिरिट स्मिथी लव 1 आप स्पिरिट स्मिथी को बुला सकते हैं। स्मिथी में उन्नत क्राफ्टिंग स्टेशन शामिल है और उपयोगकर्ता के लेस देन ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन कौशल के अनुरूप क्राफ्टिंग गति को बढ़ाता है। ग्रेटर देन लेस देन स्पिरिट कैप्चर लव 1 आप हाल ही में मृत प्राणियों की आत्माओं को देख और पकड़ सकते हैं और उन्हें शिल्प सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ग्रेटर देन दूसरे को उसे किसी को मारने या एक ताजा लाश खोजने की आवश्यकता होगी। यह परीक्षण करने के लिए थोड़ा खतरनाक लग रहा था, लेकिन आत्मा स्मिथी वह अपने बिस्तर से कूदकर अपने छोटे से लिविंग रूम में चला गया। सब कुछ अभी भी सामान्य लग रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि उसके अपार्टमेंट के पास की इमारतों और सड़क के उस पार से दूसरे लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। उसने शटर बंद किए और कौशल का आह्वान किया। लेस देन सम्मन असफल कौशल आह्वान करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। ग्रेटर देन पहली बार किसी ने मेरे लिविंग रूम को छोटा कहा। सेठ दरअसल एक बहुत बड़े मैसनेट अपार्टमेंट में रहता था जिसे उसके माता पिता छोड़ गए थे। क्या उसका फर्नीचर रास्ते में था? उसने अपने हाथों को रगड़ा और सोफे, टेबल और अन्य चीजों को धकेलना शुरू कर दिया जो शायद कौशल को दूर कर रहे थे। कुछ समय बाद उसने अपने लिविंग रूम को साफ कर दिया जिससे उसके पास लगभग 15 वर्ग मीटर खाली जगह बची, जिसकी ऊंचाई 2 मंजिल थी। जब उसका पेट गर्जना शुरू हुआ तो उसे याद आया कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। वह रसोई में खाने पीने की चीजें तलाशने गया। सेठ को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए उसका खाद्य भंडारण काफी कम लग रहा था। लेकिन अरे, कम से कम पानी और बिजली अभी भी काम कर रही थी, इसलिए ग्रिड अभी तक टूटा नहीं था। ब्रेड, कुछ फल, मांस, बहुत पुराना डिब्बाबंद खाना, एक फ्रोजन पिज्जा, पानी और सोडा की कुछ बोतलें और नूडल्स के पैकेट। इसने सेठ को याद दिलाया कि तैयारी से कोई नुकसान नहीं हो सकता। अपने अपार्टमेंट के चारों ओर देखते हुए खाली प्लास्टिक की बोतलों से भरा हुआ, जिसे वह अभी तक ले जाने का मौका नहीं मिला था। वह आगे बढ़ा और उन सभी को पानी से भर दिया। कौन जानता था कि यह कब काम करना बंद कर देगा। सेठ को एहसास हुआ कि उसे भोजन लेने के लिए अंततः अपार्टमेंट छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से बिना अधिक तैयारी के अपना घर नहीं छोड़ेगा। यदि वह इसका उचित प्रबंध करे तो वह निश्चित रूप से कुछ दिनों तक इसके सहारे घर में रह सकता है। सावधानीपूर्वक राशनिंग की शुरुआत नाश्ते के लिए ओवन में पिज्जा डालने और उसे पूरी तरह से खा लेने से हुई। एक उत्पादक दिन की शुरुआत एक चिकने नाश्ते से हुई। पेट भरने के बाद उसने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि उसका दरवाजा बंद है या नहीं, तथा फिर उसने दालान में झांककर स्थिति का जायजा लिया। दीवारों पर खून के धब्बे नहीं थे, फर्श पर कोई क्षत विक्षत लाश नहीं थी, बस एक साफ सुथरा सामान्य गलियारा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आश्वस्त होना चाहिए या निराश। इस प्रकार के परिदृश्यों वाले उपन्यासों से पता चलता है कि हर जगह रक्तपात हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि लुटेरे राक्षसों ने अभी तक निर्दोष लोगों का वध करना शुरू कर दिया था। इसलिए संभवतः उसके पास अभी भी कुछ समय था, इससे पहले कि वह भीड़ में शामिल हो जाए और भोजन और संसाधनों के लिए अनिवार्य लूटपाट का हिस्सा बन जाए। यदि उसे अपना अपार्टमेंट छोड़ना था तो उसे पहले सिस्टम और अपनी कक्षा से परिचित होना था। यह अनोखा वर्ग ही उसका एकमात्र लाभ था, इसलिए उसे इसका अच्छी तरह से उपयोग करना था। लेस देन डिंग आपको अगला स्तर का कार्य दिया गया है। ग्रेटर देन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
संपर्क टॉस साइट मैप एड्स बाय पुफुतुरी मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास अगला। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 3 आत्मा लोहार। सर्वनाश का लोहार C3 द स्पिरिट स्मिथी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसे जल्द ही किसी भी तरह की छापेमारी की उम्मीद नहीं करनी है, वह रसोई में वापस आ गया। उसकी उंगलियां लोहार को बुलाने के लिए फिर से कोशिश करने के लिए बेचैन थी, लेकिन उसे सिस्टम का परीक्षण करने का विचार आया, जो अभी के लिए अधिक महत्वपूर्ण लग रहा था। सेठ इन्वेंट्री का परीक्षण करना चाहता था। उसने अपने पास जो थोड़ा बहुत भोजन भंडार था उसे लिया और उसे इन्वेंट्री स्लॉट में डालने की कोशिश की। फिर से भरी हुई पानी की बोतलों से शुरू किया। उसे ट्यूटोरियल के निर्देश याद आ गए और उसने अपने हाथ में पकड़ी बोतल को संग्रहित करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह गायब हो गई और उसकी जगह एक सामान्य पानी की बोतल का आइकन उसकी इन्वेंट्री में दिखाई दिया। जब उसने इसे देखा तो एक छोटी सी खिड़की खुली जिसमें लिखा था साफ पानी की बोतल, ठीक वैसे ही जैसे जब आप वीडियो गेम में किसी आइटम पर माउस घुमाते हैं। इसके बाद उसने एक खाली बोतल के साथ भी यही कोशिश की जिस पर उचित रूप से खाली बोतल का लेबल लगा था। उसने उसे बाहर निकालने के बारे में सोचा और खाली बोतल उसके हाथ में वापस आ गई, लेकिन यह वास्तव में वह बोतल नहीं थी जो उसके पास थी। यह एक खाली प्लास्टिक की बोतल थी जो आइटम स्लॉट में दिखाए गए जेनेरिक आइकन में फिट थी, न कि वह सोडा की बोतल जो उसने स्टोर की हुई थी। उसने फिर से भरी हुई पानी की बोतल निकाली, वह भी बदल गई थी। यह बिल्कुल खाली बोतल जैसी ही थी, बस उसमें पानी भरा हुआ था। उसने सामान्य पानी की बोतलों में से एक ली और वही किया और वही हुआ। यह उसी सुविधाहीन प्लास्टिक की बोतल में बदल गई जो इन्वेंट्री में सामान्य आइकन में फिट हो गई। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जब उसने उन भरी हुई बोतलों को संग्रहित किया जो फिर से बदल गई थी, तो वे एक ही स्लॉट में ढेर हो गई। सेठ ने अनुमान लगाया कि इन्वेंट्री उसके द्वारा संग्रहित सभी वस्तुओं को सामान्यीकृत करेगी, इसलिए उन्हें ढेर किया जा सकता है अगर उनमें कोई परिभाषित विशेषता नहीं है। उन्होंने नूडल्स और डिब्बाबंद भोजन के साथ इसका परीक्षण किया और उन सभी ने अपना लेबल और विशिष्ट पैकेजिंग खो दी। सिस्टम केवल सामग्री से विभाजित हो गया, पैकेजिंग एक जैसी हो गई। सेठ ने आगे अन्य चीजों को आजमाना चाहा। जब उसने एक चाकू पकड़ा ये देखने के लिए कि क्या यह हथियार स्लॉट में दिखाई देगा, यह वास्तव में हुआ और यह कहा लेस देन चाकू लव पॉइंट 1 लेस देन लोहार की आंखों से मूल्यांकन किया जा सकता है ग्रेटर देन। कौशल को परखने का मौका। रसोई के चाकू को देखते हुए उसने कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में एक ठंडी सनसनी घुस रही है और इसने उसे एक छोटी सी खिड़की दी। लेस देन चाकू सामान्य क्षति 1-3 स्थायित्व 10/10। खाना पकाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादित तेज चाकू, इससे खून बहने की संभावना कम होती है ग्रेटर देन। यह उनके द्वारा पाए गए अधिकांश चाकुओं के लिए समान था, सिवाय इसके कि नुकसान और भी कम था। उन्होंने अन्य रसोई के बर्तनों पर भी इस कौशल का प्रयास किया जिसने उन्हें गलाने के लिए शिल्प सामग्री घोषित किया। उनके अधिकांश रसोई के बर्तनों को निम्न गुणवत्ता वाले लोहे से बना घोषित किया गया था। गलाने के लिए सामग्री। क्या उसे अब लोहार को बुलाने की कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वह अपने कटलरी, पेन और बर्तनों को गलाने से क्या प्राप्त कर सकता है। सेठ ने सोचा कि अब समय आ गया है। उसके हाथ में और भी कौशल आजमाने और अपनी कक्षा में आगे बढ़ने की इच्छा जागी। वह अपने खाली कमरे में खड़ा होकर लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन कौशल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लेस देन स्पिरिट स्मिथी लव 1 बुलाया गया ग्रेटर देन। अब उनके रहने वाले कमरे में एक साधारण लोहार की दुकान थी। वह जो देख रहा था और उसका इस्तेमाल कैसे करना है इसका ज्ञान सेठ के दिमाग में तैर रहा था। ये लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन और लेस देन ब्लैक स्मिथ ग्रेटर देन जैसे विभिन्न कौशलों का हिस्सा था। सब कुछ अमूर्त और पारदर्शी लग रहा था, हल्के नीले रंग में चमक रहा था। बीच में खड़ी एक स्टीरियोटाइपिक दिखने वाली कोयला भट्टी में एक भूतिया सफेद लौ जल रही थी और उसके बगल में एक मध्यम आकार की गहरे नीले रंग की निहाई थी। उसने उस पर लेस देन लोहार की आंखें ग्रेटर देन का उपयोग करने की कोशिश की। लेस देन स्पिरिट फोर्ज क्राफ्टिंग स्टेशन। सोल फायर से जलते हुए स्पिरिट फोर्ज का उपयोग फोर्जिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामान्य सामग्रियों को काम में लाने के लिए किया जा सकता है। क्राफ्टिंग की गति को 50% तक बढ़ाता है ग्रेटर देन। उसने दाईं ओर देखा जहां एक वर्क टेबल और एक पीसने वाला पहिया रखा हुआ था। हथौड़े और चिमटे जैसे कुछ औजार मेज पर पड़े थे और उस पर एक वाइस था। उन्हें आम के रूप में लेबल किया गया था और फोर्जिंग की सफलता दर में 5-10% की वृद्धि हुई थी। पहिया तो साधारण लग रहा था, लेकिन एक खिड़की खुल गई। लेस देन सिसिफस पीसने वाला पहिया क्राफ्टिंग स्टेशन। सिसिफस जिस पत्थर को धकेल रहा है उसका एक हिस्सा उपयोग में होने पर कभी भी घूमना बंद नहीं करेगा। किसी भी सामान्य शिल्प सामग्री को पीसें, तेज करें और आकार दें। शिल्प की गति को 50% तक बढ़ाता है ग्रेटर देन। फोर्ज में आत्मा की आग और सिसिफस के नाम पर एक पीसने वाला पहिया। यह फोर्ज बहुत ही अंडरवर्ल्ड थीम पर आधारित लग रहा था, लेकिन ब्लेड को बुझाने के लिए पानी के बैरल पर स्टाइलेक्स का पानी जैसा कोई मजाकिया वर्णन नहीं था। उसने भट्टी के बाईं ओर देखा और गहरे रंग की मोटी ईंटों से बनी एक बेलनाकार भट्टी देखी। यह उसी भूतिया लौ से जल रही थी और इसके बगल में कच्चे धातु की सलाखों के लिए क्रूसिबल और ढलाई के सांचे रखे हुए थे। लेस देन स्पिरिट फर्नेस क्राफ्टिंग स्टेशन। आत्मा की आग से जलते हुए स्पिरिट फर्नेस का उपयोग फोर्जिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य सामग्रियों को पिघलाने और परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। शिल्प की गति को 50% तक बढ़ाता है ग्रेटर देन। विवरण पढ़ते हुए सेठ को एहसास हुआ कि वे सामान्य सामग्रियों तक ही सीमित थे। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अभी भी लेवल 1 था? खैर, ऐसा नहीं था कि उसके पास काम करने के लिए बहुत सारी असामान्य सामग्रियां थीं। कम से कम सेठ ने अनुमान लगाया कि लोहा असामान्य नहीं माना जाएगा। उसने काम की मेज पर रखे औजारों की कतारों पर हाथ फिराया। जब उसने हथौड़ा पकड़ा तो 3 विकल्पों वाली एक खिड़की खुल गई। लेस देन क्राफ्टिंग। एक ब्लूप्रिंट चुने, एक खाका बनाए। निःशुल्क सृजन। वह अनुमान लगा सकता था कि वे क्या थे। जब उसने एक के बाद एक उन पर क्लिक किया तो वह सही साबित हुआ। एक ब्लूप्रिंट चुने। हथियारों और कवच के लिए ब्लूप्रिंट की एक सूची थी जिसमें निर्देश और रसीदें शामिल थी। जब उसने एक छोटे खंजर के ब्लूप्रिंट पर क्लिक किया तो वह वास्तव में न्यूनतम मार्गदर्शन महसूस कर सकता था। उसे यकीन था कि अगर वह फोर्जिंग शुरू करता है तो सिस्टम उसे हथियार बनाने की संभावनाओं को सफलतापूर्वक बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करेगा। ब्लूप्रिंट बनाए ने लेस देन ब्लूप्रिंटिंग ग्रेटर देन को सक्रिय किया जो एक निर्देशित 3D मॉडलिंग प्रोग्राम के समान था जहां वह एक हथियार डिजाइन कर सकता था। स्वतंत्र सृजन ने बस खिड़की बंद कर दी और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। उसका विश्वास बढ़ता गया। वह जहां चाहे वहां फोर्ज बुला सकता था और जब चाहे हथियार और कवच बना सकता था। ये क्लास इस दुनिया में उसके लिए सबसे बड़ी बढ़त होगी और उसे ठीक-ठीक पता था कि इसमें सफल होने के लिए उसे क्या करना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप एड्स बाय पुफुतुरी मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास अगला। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 4 पीसना। सर्वनाश का लोहार C4 पीसना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ जानता था कि उसे किसी समय और अधिक भोजन और सामान लाने के लिए बाहर जाना होगा, लेकिन अभी उसके पास कुछ दिनों के लिए भोजन था, इसलिए उसने यथासंभव अपने कौशल को बढ़ाने की योजना बनाई और फिर अपने सुरक्षित घर से निकलने से पहले एक हथियार और कुछ कवच बनाने की कोशिश की। लेस देन लोहार की आंखों ग्रेटर देन का उपयोग करके उसने अपने घर में हर उस चीज को ढूंढा जिसे वह भट्टी में डाल सकता था और उन्हें लिविंग रूम में एक ढेर पर इकट्ठा किया। कटलरी, बर्तन, पैन, कुछ जरूरी चीजों को छोड़कर उसकी रसोई खाली हो गई थी। दीवार पर टांगने वाली तलवार, स्टेनलेस स्टील के लैंप, उसका टूल बॉक्स भी लूट लिया गया था। सेठ को स्क्रू के कुछ पैकेट भी मिले। जब उसने काम पूरा किया तो ऐसा लग रहा था जैसे ड्रैगन ने उसके लिविंग रूम में घोंसला बना लिया हो, जो उसके पास मौजूद लगभग हर चमकदार चीज से बना था। वह जो कुछ भी भट्टी में फेंक सकता था। दूसरी तरफ अन्य शिल्प सामग्री का ढेर था जो उसने इधर उधर देखते हुए पाया था। फर्नीचर, कपड़े, बकल, बेल्ट और पट्टियों से चमड़ा और लकड़ी। ब्लूप्रिंट से उसे पता था कि इन चीजों की ज्यादातर जरूरत कवच या हैंडल सामग्री के रूप में होती है।
भट्ठी की ओर कदम बढ़ाते हुए उसने अपना हाथ रगड़ा। अंदर से यह चीनी मिट्टी की तरह चिकना था और इसका निचला हिस्सा जहां भूतिया लौ जल रही थी, कटोरे के आकार का था जिसमें एक छोटी सी नाली थी। इसके साथ वह पिघली हुई धातु को क्रूसिबल में या सीधे सिल्लियों के सांचे में डाल सकता था। गलाने से पहले उसने एक कारनामा करने की कोशिश की। सेठ ने सभी कटलरी को अपनी सूची में डाल दिया ताकि उन्हें एक समान चाकू में बदल सके। उसे उम्मीद थी कि शायद छोटी चीजों को डालने से कुछ सामग्री मिल जाएगी। दुर्भाग्य से सिस्टम ने केवल उनके आकार को बदला ताकि वे दो आयामी दृश्य से एक जैसे दिखें। उनका द्रव्यमान अभी भी पहले जैसा ही था। दूसरी ओर कुछ समान कटलरी मोटी या पतली थी। वह थोड़ा निराश था, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता था। सेठ ने भट्ठी में हाथ भरकर फेंकना जारी रखा। अगला लेस देन स्मेल्टिंग बिगिनर ले दशमलव एक ग्रेटर देन भट्ठी के लिए नियंत्रण पैनल के समान कुछ के साथ एक खिड़की के रूप में खुला। इसमें सामग्री से क्या परिष्कृत किया जाना चाहिए ये चुनने के लिए विकल्पों की एक सूची थी। अभी केवल एक प्रविष्टि थी। खैर, उन्हें उम्मीद थी कि भविष्य में और भी विकल्प होंगे। फिलहाल ये केवल निम्न गुणवत्ता वाला लोहा था और इसके आगे सिर्फ 75% की सफलता दर भी बताई गई थी। अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? यह अनुमान लगाना वास्तव में किसी काम का नहीं था। उसने आगे बढ़कर पुष्टि की। उसने अपनी पसंद की पुष्टि की और कंट्रोल पैनल पर एक तरह का मिनी गेम शुरू हो गया। सेठ को सिस्टम के संकेतों के अनुसार भट्ठी में तापमान को बदलने और स्थिर करने के लिए इलेक्ट्रो की ताकत और उनके वितरण जैसे मापदंडों को मैन्युअल रूप से समायोजित करना पड़ा। ध्यान देने वाली एक बात यह थी कि सोल फायर को किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं थी और इससे कोई धुआं नहीं निकलता था। सफेद लपटें भड़क उठी और 1 मिनट से भी कम समय में कटलरी को आसानी से पिघला दिया। सेठ ने एक पल के लिए अपना ध्यान खो दिया और लेस देन गलन असफल, ग्रेटर देन, लेस देन प्रवीणता प्राप्त, ग्रेटर देन। उसकी पहली कोशिश विफल रही। सेठ ने देखा कि आग की लपटों ने पिघली हुई धातु का लगभग 1/4 हिस्सा जला दिया। खैर, कम से कम सिस्टम ने इसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया। सेठ ने बची हुई धातु को इकट्ठा करने के लिए नाली का इस्तेमाल किया। यह पहली बार था जब उसने धातु से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी को महसूस किया। इसने उसे उतना प्रभावित नहीं किया जितना उसने उम्मीद की थी, शायद उसके वर्क द्वारा दी गई 50% अग्नि प्रतिरोध क्षमता के कारण। एक क्रूसिबल का उपयोग करके उसने तरल धातु को पकड़ा और उसे ढलाई के सांचे में डाला। सेठ ने बैरल से थोड़ा पानी निकाला ताकि उसे ठंडा किया जा सके। परिणामस्वरूप प्राप्त पिंड धातु का एक घनाकार टुकड़ा था जो उसके हाथ में आसानी से आ गया तथा उसकी हथेली की चौड़ाई से थोड़ा अधिक लंबा था। असफल प्रयास के कारण वह थोड़ा उदास महसूस कर रहा था, लेकिन जल्दी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब सेठ ने कौशल विंडो की जांच की तो उसने देखा कि लेस देन स्मेल्टिंग ग्रेटर देन की दक्षता वास्तव में असफल होने के बावजूद बढ़ गई थी। अब उसके पास लेस देन स्मेल्टिंग शुरुआती 0.14% ग्रेटर देन था। उसके पास अभी भी बहुत सारा सामान पिघलाना बाकी था। इस गति से वह कौशल को काफी हद तक समतल कर सकता था। जब उसने जारी रखा तो उसे एक और सुखद आश्चर्य हुआ। सफलता दर बढ़कर 76% हो गई थी। अगली स्मेल्टिंग सफल रही और वास्तव में उसे 9% मिला। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो वह दोपहर के भोजन से पहले कम गुणवत्ता वाले लोहे का मास्टर बन जाएगा। लेकिन उसने बहुत पहले ही ये दावा कर दिया था। जब तक लेस देन स्मेल्टिंग ग्रेटर देन लेवल 3 पर पहुंचा तब तक सफलता दर 99% पर रुक चुकी थी, इसलिए उसके पास अभी भी असफल होने का मौका था। लेवल 3 ने औसत दर्जे के लोहे को परिष्कृत करने का विकल्प भी खोल दिया। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। सेठ की मूल योजना थी कि सब कुछ पिघलाकर लेस देन गलाने ग्रेटर देन के स्तर तक ले जाया जाए, फिर उसे सामान बनाकर लेस देन लोहा ग्रेटर देन के स्तर तक ले जाया जाए और फिर उन्हें फिर से पिघलाया जाए। वो उस चक्र को कुछ बार दोहराना चाहता था, लेकिन अब एक नया सवाल सामने आया। क्या सामग्री ने लेस देन लोहा ग्रेटर देन के लिए उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली दक्षता को प्रभावित किया? एक तरफ औसत दर्जे का लोहा केवल 60% की सफलता दर के साथ शुरू हुआ, लेकिन इसने लेस देन गलाने ग्रेटर देन के लिए लगभग 3 गुना अनुभव दिया। दूसरी ओर वह संभवतः बहुत अधिक सामग्री खो देगा जिसका उपयोग वह लेस देन लोहा ग्रेटर देन के स्तर को बढ़ाने के लिए कर सकता था। इसलिए अब वह सिर्फ सामग्री को आजमा कर देख सकता था। उसने घटिया किस्म के लोहे का एक पिंड लिया। धातु की उस छोटी सी पट्टी को अपने हाथों में थामने पर उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि यह कितनी असली चीज है। सेठ फौज में गया। ब्लूप्रिंट के रूप में उसने एक छोटा सा फेंकने वाला खंजर चुना क्योंकि इसके लिए केवल किसी भी तरह की धातु की आवश्यकता थी। ब्लूप्रिंट की पुष्टि करने के बाद वह सिस्टम से मार्गदर्शन महसूस कर सकता था क्योंकि विशिष्ट चीजों को करने के लिए आवेग और ज्ञान उसके सिर में भर गया था। उसने चिमटा और एक हथौड़ा लिया, लोहे को फौज की भयानक लौ में डाल दिया और इंतजार किया। जब लोहा चेरी के लाल रंग में चमक रहा था तो उसने उसे चिमटे से उठाया और हथौड़े से निहाई पर आकार देना शुरू कर दिया। लोहा की गर्मी, हथौड़े का प्रभाव, गर्म धातु को अपनी शक्ति के तहत महसूस करना, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव होना। स्थिति बहुत अवास्तविक लग रही थी, लेकिन यह अच्छा भी लग रहा था। कुछ समय तक अनाड़ीपन से निर्देशों का पालन करने और ब्लेड को ठंडा करने के बाद उसने उसे पीसकर समाप्त कर दिया और एक संदेश सामने आ गया। लेस देन डिंग, आपने लोहार के रूप में अपना पहला काम पूरा कर लिया। ताकत जोड़ 1, निपुणता जोड़ 1, ग्रेटर देन। सेठ ने अपने पहले काम की सराहना की। लेस देन विकृत फेंकने वाला चाकू। सामान्य, क्षति 1-2, स्थायित्व 2/2। एक महत्वाकांक्षी लोहार का पहला काम। इस टुकड़े में फेंकने वाले चाकू का बमुश्किल पहचाना जाने वाला आकार है। अगर आप किसी को इससे मारते हैं तो ये थोड़ा चोट पहुंचा सकता है। ग्रेटर देन। सेठ को पता था कि यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। यह निश्चित रूप से फिर से पिघलाने के लिए उपयुक्त था, लेकिन यह मुद्दा नहीं था। उसने लेस देन ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन में 15% दक्षता हासिल कर ली थी। अब वह आगे बढ़ा और औसत दर्जे के लोहे के साथ फिर से कोशिश की। नतीजा वही था। इसमें थोड़ी ज्यादा टिकाऊपन और क्षति थी, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ 15% का फायदा हुआ और वह लेस देन ब्लैकस्मिथ शुरुआती 0.29% ग्रेटर देन पर पहुंच गया। यह सुनिश्चित करने के लिए उसने कुछ अन्य छोटे ब्लूप्रिंट आजमाए। फोर्जिंग में गलाने की तुलना में बहुत अधिक समय लगा, इसलिए यह सुनिश्चित करने में दोपहर तक का समय लगा। यह अभी भी उसकी कक्षा और लोहार के बिना फोर्जिंग की तुलना में बहुत तेज था। सेठ ने अनुमान लगाया कि इसके बिना इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। जब उसने काम पूरा किया तो उसने अपने कौशल को 0.45% पर लाने के लिए कुछ और दक्षता हासिल की थी। लेस देन ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन में उन्हें जो अनुभव मिला वह ज्यादातर उत्पाद की कठिनाई से आया, न कि इस्तेमाल की गई सामग्री से। कम इस मामले में तो नहीं। सेठ को एक और बात भी पता चली। प्राप्त अनुभव की मात्रा भी तैयार उत्पाद पर निर्भर करती थी। एक असफलता उसे बहुत कम प्रगति देती, जबकि एक अच्छा परिणाम उसकी दक्षता को काफी हद तक बढ़ा सकता था। उसे नहीं पता था कि कितनी, क्योंकि उसका सारा सामान अभी भी स्क्रैप से बेहतर नहीं था। लेस देन स्मेल्टिंग ग्रेटर देन वास्तव में समान था, लेकिन अलग था। एक असफलता ने उसे सफलता की तुलना में आधे से भी कम दक्षता दी। ये केवल वे दो थे, इसमें लेस देन ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन जैसा कोई क्रम नहीं था। अब उसे तय करना था कि पहले किसका स्तर बढ़ाना है, लेस देन लोहार ग्रेटर देन या लेस देन गलाने ग्रेटर देन। अगर वह लेस देन गलाने ग्रेटर देन के स्तर तक पहुंचने के लिए औसत दर्जे के लोहे का इस्तेमाल करता तो वह बहुत सारी सामग्री खो सकता था जिसका इस्तेमाल वह लेस देन लोहार ग्रेटर देन के स्तर तक पहुंचने के लिए कर सकता था। वह बाद वाले को ज्यादा महत्व देता था, इसलिए उसने बचे हुए सभी सामान को कम गुणवत्ता वाले लोहे में बदलने और फिर से गलाने के समय औसत दर्जे के लोहे का इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन सबसे पहले दोपहर का खाना आया। कठोर परिश्रम से राशनिंग करते हुए उसने नूडल्स खाकर अपना पेट भरने का फैसला किया। इस छोटे विराम के बाद सेठ ने अपनी सारी चीजों को पिघलाकर धातु की सिल्लियां बनाना जारी रखा और फिर भी अपने कौशल को लेस देन गलाना आरंभिक स्तर 34% ग्रेटर देन तक ले आया। दिन शांतिपूर्ण था और वह पूरी तरह से अपनी लेस देन लोहार ग्रेटर देन दक्षता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। गणना, बुझाना, पीसना, गणना, बुझाना, पीसना, बार-बार। सेठ को एहसास होने से पहले ही सूरज ढलने वाला था। पसीने से लथपथ और थका हुआ वह खिड़की से बाहर और ढलती हुई रोशनी में नजारा देख रहा था। उसके बगल में तैयार चाकुओं का ढेर था। वह वास्तव में पिछले कई घंटों में अपने पास मौजूद सभी घटिया लोहे को चाकुओं में बदलने में कामयाब रहा था।
वह अपने कौशल को लेस देन ब्लैकस्मिथ बिगिनर लव 0.57% ग्रेटर देन तक बढ़ाने में कामयाब रहा था और जबकि चाकू अभी भी कचरा थे, वे बहुत बेहतर लग रहे थे। फिर भी स्तर ऊपर जाने के साथ अनुभव में कमी आई, वह आइटम बनाने में भी तेज हो गया। डूबते सूरज को देखते हुए उसने आखिरकार महसूस किया कि वह वास्तव में कितना थका हुआ था। फिर भी उसने चाकुओं से पीसा हुआ सारा धातु का चूर्ण, असफल चाकुओं के टूटे हुए हिस्से और तैयार चाकुओं के ढेर को भट्टी की ओर इकट्ठा किया और 1 और घंटा बिताकर इसे औसत दर्जे के लोहे में बदल दिया और अपने लेस देन स्मेल्टिंग ग्रेटर देन को लव 0.6 और लव 0.7 के करीब ले गया। बाहर अंधेरा था और वह मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। सेठ लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे की ओर गया और अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। शायद मुझे जांच करनी चाहिए थी, उसने सोचा, लेकिन फिर सो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप, एड्स बाय पुफुतुरी मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास अगला। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 5 एक लंबी रात। सर्वनाश का लोहार। एक लंबी रात। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ जब उठा तो उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वह अपने कौशल को बढ़ाने में इतना अधिक व्यस्त था कि उसे अपने शरीर के दर्द का ध्यान ही नहीं आया। स्थिति, नाम सेठ स्मिथ। शीर्षक, विचार से भी तेज। स्तर 1, अनुभव 60%। रेस ओरिहुमा। लिंग पुरुष। आयु 23। वर्ग स्पिरिट ब्लैकस्मिथ अद्वितीय। संबद्धता कोई नहीं। स्वास्थ्य 975/1000। मन 100 इंटेक्स 10। ताकत 11। निपुणता 15। चपलता 12। इंटेलिजेंस 10। इच्छा शक्ति 10। धीरज 13। व्यक्तित्व 7। भाग्य 15। निःशुल्क एपी विशेषता अंक 10। रक्षा भौतिक 89 इंडेक्स 3 जोड़ 5 0 क्लास बोनस। जादुई 45 2 एक्सवल जोड़ 2 5 क्लास बोनस। अग्नि प्रतिरोध 50%। कौशल विंडो, शांत प्रतिक्रिया निष्क्रिय लव 0.1। लोहार शुरुआती लव 0.58%। लोहार की आंखें लव 0.1। प्रगलन शुरुआती लव 0.75%। ब्लूप्रिंट शुरुआती लव 0.2। हथियार महारत शुरुआती लव 0.1। स्पिरिट स्मिथी लव 0.1। आत्मा पर कब्जा लव 0.1। क्या उसकी कुछ विशेषताएं बढ़ गई थी? ओह हाँ, कुछ यादें उभर आईं। उसने उस समय नोटिफिकेशन को अनदेखा कर दिया था। गहन प्रशिक्षण के कारण विशेषता जोड़ 1 के बारे में कुछ। रुको, उसका एचपी क्यों कम हो गया था? बिस्तर से उठते ही उसकी दुखती हुई मांसपेशियां चीख उठी। ओह, शायद इसीलिए उसकी धीमी सोच ने ट्यूटोरियल को याद किया जिसमें बताया गया था कि एचपी पूरे स्वास्थ्य को दिखाता है, न कि केवल स्पष्ट चोटों को, इसलिए शुरू से ही बहुत कुछ है। वह जाग क्यों रहा था? बाहर अभी भी अंधेरा था। वह जितना थका हुआ था उसे दोपहर तक सो जाना चाहिए था। सेठ ने अपनी अलार्म घड़ी की ओर देखा, लेकिन वह कमरे के कोने में मृत पड़ी थी। सर्वनाश का मेरा पहला शिकार। टूटे हुए अंगों और लंगड़े हाथों का एक भीषण हत्या दृश्य। बाहर सड़क पर हो रहे शोर से उसके भटकते विचार बाधित हो गए। कल वह बहुत व्यस्त था और बाहर बहुत सन्नाटा था। सेठ ये देखना भूल गया था कि क्या दूसरे लोगों में अपने घर से निकलकर बाहर घूमने की हिम्मत है। शायद उसे कम से कम अपने पड़ोसियों की तो जांच करनी चाहिए। उसने अपने स्मार्टफोन की तरफ देखा, जिससे पता चला कि अभी सुबह के 4 बजे हैं। कौन इस समय बाहर जाने के लिए पागल होगा? सेठ लड़खड़ाते हुए अपने बेडरूम की खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। वह कल के दृश्य की रूपरेखा को मुश्किल से देख पा रहा था। शहर प्रकृति से भरा हुआ था। परिचित अपरिचित दृश्य को देखते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने ध्यान से सुना। उसने गहरी आवाजों की घुरघुराहट और गड़गड़ाहट सुनी जो एक विदेशी भाषा में बोल रही थी। आवाजें कहां से आ रही हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए वह ऊंची घास के बीच से चलने वाले जीवों की आकृतियां पहचान सकता था। उसने अनुमान लगाया कि ऊंची घास लगभग 1.5 मीटर ऊंची होगी और यह मुश्किल से दिग्गजों के कूल्हों तक पहुंचती होगी। वे आसानी से 3 मीटर से अधिक ऊंचे होंगे और वे लगभग उतने ही चौड़े दिख रहे थे। पहले वे आक्रामक और प्रेरित लग रहे थे। यह उन्हें युद्ध फिल्मों में भाइयों के एक समूह की याद दिलाता था। लेकिन कुछ बदल गया था। वे अचानक व्यस्त हो गए और उनकी कॉल अधिक चिंतित और जल्दबाजी वाली लग रही थी। वे एक इमारत की ओर सीधे चले गए। सेठ ने देखा कि वे गायब होने लगे। पहले तो वे चुप हो गए, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो वे चीखने लगे। अब वह पूरी तरह से जाग चुका था और उसका दिल ठंडा हो गया था। कंक्रीट और स्टील की घाटियों के बीच गड़गड़ाहट और उन्मादी चीखें गूंज रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने देखा कि सभी बचे हुए आंकड़े भागने लगे, लेकिन इससे वे बच नहीं पाए। वे भी ऊंची घास में गायब हो गए, जैसे कि धरती ने ही उन्हें निगल लिया हो। इतने बड़े आकार की चीज एक पल में कैसे गायब हो सकती है? सेठ खिड़की से पीछे हट गया और अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। सिस्टम ने उसे पोर्टल्स की तस्वीरें दिखाई थी, इसलिए उसने विदेशी जीवों के दिखने की उम्मीद की थी। लेकिन ऐसा कौन सा जीव आया जो इन राक्षसी आकार के जीवों का शिकार कर सके? उसने शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। जो भी था वह बाहर था। वह अभी सुरक्षित था जब तक वह नहीं जाता। शायद ऐसा नहीं है कि वह अभी इसके बारे में कुछ कर सकता था। उसने खिड़की के बाहर आखिरी बार नजर डाली, जहां सब कुछ फिर से शांत था, और शांत होने के बाद रसोई में चला गया। एक उत्पादक दिन की शुरुआत एक चिकना भोजन से होती है। उसने कल से बचे हुए कुछ नूडल्स के साथ बचा हुआ मांस तला और अपना पेट भर लिया। राशनिंग जीवन जी रहा है। ऐसा लग रहा था कि इस सिस्टम ने वाकई थकान से उबरने में मदद की, क्योंकि कुछ घंटों की नींद और भरपेट भोजन के बाद ही वह काफी तरोताजा महसूस करने लगा। ये लगभग एक उपचार कारक की तरह लगा। सेठ खुद पर हंसा। उसने जांच की और पाया कि बाहर अभी भी अंधेरा था। क्या उसे जाली बनाना शुरू कर देना चाहिए, या उसे अपने पड़ोसियों से पूछना चाहिए? इससे कोई नुकसान नहीं होगा, शायद उन्हें भी कुछ महत्वपूर्ण पता हो। ये सिर्फ गलियारे से नीचे जा रहा था, लेकिन उसने बिना तैयारी के घर से बाहर नहीं निकलने का फैसला किया। कौन जानता था कि क्या हो सकता है? उसने कल जो भी लोहा बनाया था उसे अपनी सूची में भर लिया, साथ ही पानी और भोजन भी। सेठ ने खुद को अब तक मिले सबसे बेहतरीन गियर से सुसज्जित किया। एक मोटी चमड़े की जैकेट जिसने छोटे मजबूत चमड़े के जूते और अपने दादा की बेत से उसकी सुरक्षा को बढ़ाया। सेठ को वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक छड़ी को कम मत समझो। लेस देन लोहा की आंखें ग्रेटर देन ने उसे बताया कि यह उसका सबसे अच्छा हथियार था। लेस देन पुराना बेंत, सामान्य क्षति 10-17, स्थायित्व 22/25। ओक के मजबूत टुकड़े से बनी एक पुरानी टहलने वाली छड़ी जिसमें एक भारी पीतल की घुंडी लगी होती है। गंभीर प्रहार से लड़खड़ाहट और बेहोशी आ सकती है। ग्रेटर देन। पूरी तरह से तैयार होकर उसने सबसे पहले हॉलवे में झांकने के छेद से स्थिति की जांच की। फिर भी हॉलवे की सफेद दीवारों या फर्श की टाइलों पर कोई खून या खून के धब्बे नहीं थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बाहर निकलना चाहा, उसके सामने एक संदेश उभर आया। लेस देन, आप सुरक्षित क्षेत्र छोड़ने वाले हैं। एक बार जब आप सुरक्षित क्षेत्र छोड़ देते हैं तो ये भंग हो जाएगा और आप वापस नहीं आ सकते। क्या आप वाकई सुरक्षित क्षेत्र छोड़ना चाहते हैं? वाई एन ग्रेटर देन। सेठ हिचकिचाया। नहीं नहीं नहीं। उसने एन चुना और अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया। अब उसके पड़ोसियों की जांच करना वास्तव में इतना महत्वपूर्ण नहीं था, है ना? हाँ, वैसे भी वह अभी भी भोजन और पानी पर अच्छा था। सेठ के पास वह तैयारी पूरी तरह से नहीं थी जो वह चाहता था, इससे पहले कि वह एक बार और हमेशा के लिए गारंटीकृत सुरक्षा को पीछे छोड़ दे। उसने जैकेट और बेत को दरवाजे के पास रख दिया और लिविंग रूम में वापस चला गया, जहां उसने स्पिरिट स्मिथी को बुलाया। पीसना था। इस औसत दर्जे के लोहे को चाकू में बदलने का समय आ गया है। वह उन अशांत विचारों को दूर करने के लिए कठिन परिश्रम का उपयोग करता था। कल दर्जनों चाकू और तीर के सिरे जैसी छोटी छोटी चीजें बनाने के बाद सेठ को लगा कि वह मुफ्त में ये काम करने के लिए तैयार है। वह अंतर देखना चाहता था और यह भी कि सिस्टम की सीधी मदद के बिना वह कितनी दूर तक जा सकता है।
उसने वही कदम और हरकतें दोहराई जो कल से ही उसके अंदर समाहित थी। उसने फेंकने वाला चाकू बनाने से शुरुआत की। तापमान का अनुमान लगाना कठिन था और लोहे को करते समय वह अक्सर सही जगह से चूक जाता था। लेकिन यह वास्तव में बेहतर लगा। ये वह था, सेठ बिना किसी बाहरी मदद के कुछ बना रहा था। उसे ये भी बेहतर एहसास हुआ कि कहां और कितनी ताकत से मारना है। पहली बार इस तरह काम करने से उसके दिल में एक आग सी जल उठी। अब तक उसे क्राफ्टिंग क्लास लेने में थोड़ी उलझन थी, लेकिन अब सेठ को लगा कि उसके अंदर एक जुनून बढ़ रहा है। वह वास्तव में अपनी क्लास और कौशल को बढ़ाना चाहता था, न कि केवल जीवित रहने के लिए। किसी न किसी आकार को बनाने और बैरल में सफलतापूर्वक इसे ठंडा करने के बाद सेठ ने इसे एक तेज चाकू में बदल दिया, जो कि ब्लूप्रिंट में दिखाए गए फेंकने वाले चाकू जैसा ही था। लेस देन डिंग, आपने बिना किसी मार्गदर्शन के सफलतापूर्वक एक आइटम बनाया है। डेक्स जोड़ एक ग्रेटर देन। घोषणा से आश्चर्यचकित होकर उसने अपनी लेस देन लोहार की आंखों ग्रेटर देन से चाकू की जांच की, लेकिन ये कोई असामान्य बात नहीं थी। ये सिस्टम की मदद से किए गए पिछले चाकू से थोड़ा खराब था। लेस देन निम्न गुणवत्ता वाला फेंकने वाला चाकू। सामान्य क्षति 2 to 4। स्थायित्व 5/5। एक महत्वाकांक्षी लोहार द्वारा बनाया गया एक पहचानने योग्य चाकू। जब आप इसे फेंकते हैं तो आप खुद के अलावा किसी और को भी चोट पहुंचा सकते हैं। ग्रेटर देन। फिर भी सिस्टम के साथ अपने पहले प्रयास से बहुत बेहतर। और उसने ये सब अकेले ही किया। असली आश्चर्य सेठ को तब हुआ जब उसने अपने कौशल की जांच की। उसने वास्तव में इस फेंकने वाले चाकू के लिए बहुत अधिक दक्षता हासिल की थी। ये ब्लूप्रिंट के साथ बनाए गए चाकू से लगभग दोगुना था। समय बीता गया और उसने तीर कमान और खंजर जैसे दूसरे हथियार बनाने की कोशिश की। चाहे उसने कुछ भी बनाया हो, मुफ्त निर्माण ने उसे औसतन दोगुने अंक दिए। ये बहुत बढ़िया था, ये देखते हुए कि कौशल को स्तर बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक अनुभव की आवश्यकता थी। सेठ ने अब अधिक जटिल ब्लूप्रिंट चुनने का फैसला किया। वह ब्लूप्रिंट का उपयोग प्रक्रिया को समझने के लिए करेगा और फिर इसे फ्री क्रिएशन में करने का प्रयास करेगा। सेठ ने एक लंबा शिकार करने वाला चाकू चुना। इसमें एक लंबा ब्लेड था और यह बोवी चाकू जैसा दिखता था। यह अधिक जटिल था और इसमें उसे अधिक भाग बनाने की आवश्यकता थी। ब्लेड, एक हैंडगार्ड, एक पोमेल और एक लकड़ी का हैंडल। ये पहले किए गए सरल काम की तुलना में बहुत अधिक थकाऊ था, यहां तक कि मार्गदर्शन के साथ भी। अंत में कई घंटों की मेहनत के बाद वह 3 में से 2 प्रयासों में विफल रहा। लेकिन सेठ ने फिर भी बहुत अधिक दक्षता हासिल की। वह एक ही बार में सीधे 0.6 तक पहुंच गया था। अपनी सामग्री एकत्र करने के बाद बची हुई कुर्सी पर बैठकर सेठ ने इन्वेंट्री से पानी की बोतल निकाली और बड़े घूंटों में पीना शुरू कर दिया। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका गला रुक गया। बाहर अभी भी धुंधलका था। उसने अपना फोन देखा, दोपहर के 12 बज रहे थे। क्या हो रहा था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप एड्स बाय पब फ्यूचर।